हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी टाइम से आप लोग एक अपडेट पूछ रहे थे, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा स्टार्टिंग में ही। और बाद में काफ़ी सारे अपडेट्स हैं बड़ी बड़ी हायरिंग्स की तरफ से जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हायरिंग अपडेट्स की वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करना चाहूँगा एक ऐसी हायरिंग के साथ जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चों ने पूछा है मुझसे कि भैया इसका अपडेट आप क्यों नहीं दे रहे। मेरे पास खुद पर कोई अपडेट नहीं आ रहा था इसलिए मैं दे रहा था। वो था कॉग्निजेंट एनालिस्ट ट्रेनिंग पोजीशन के लिए। तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, हमारे इंटरव्यूज़ कंप्लीट हुए हैं, बट हमारे किसी प्रकार से रिजल्ट्स नहीं आए हैं। ठीक है, रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के यहाँ पर इंटरव्यूज़ कंप्लीट हुए थे, फाइनली स्टूडेंट्स स्टार्टेड गेटिंग द जॉइनिंग्स। एंड जो अभी सुनने में आ रहा है, जो ज्वाइनिंग की डेट है वो यहाँ पर रहने वाली है 10th ऑफ जुलाई। ठीक है, 10th ऑफ जुलाई यहाँ पर ज्वाइनिंग की डेट रहने वाली है। और यहाँ पर सम स्टूडेंट्स स्टार्टेड गेटिंग द ज्वाइनिंग लेटर एंड द ऑफर लेटर फॉर कॉग्निजेंट एनालिस्ट ट्रेनी पोजीशन, जो कि 3 साल वाले बच्चों के लिए थी। तो ये अपडेट अभी हमें देखने को मिल रहा है जो मैंने आपके साथ कन्वे किया है। दूसरे अपडेट के बारे में जरा बात कर लेते हैं, दैट इज फ्रॉम सिस्को। सो सिस्को की अप्रेंटिसशिप हायरिंग के लिए यहाँ पर बच्चों ने अप्लाई किया था एंड मेनी स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द अप्रेंटिसशिप हायरिंग अपडेट। सो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप हायरिंग के लिए यहाँ पर कल और आज में यहाँ पर नया फेज अनाउंस किया गया है जिसका हमें अपडेट देखने को मिल रहा है। और इंटरव्यू के मेल्स यहाँ पर सम स्टूडेंट्स गॉट द इंटरव्यू मेल्स, कुछ बच्चों को ही हुए, ज्यादा बच्चों को नहीं हुए। अगर आपको रिसीव नहीं हो पाया है सिस्को की तरफ से इंटरव्यू, हाई चांसेस हैं कि यहां पर शायद आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके हाई चांसेस हो सकते हैं बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स रिसेंटली गॉट द इंटरव्यू मेल फ्रॉम सिस्को। इट इज नॉट 100% कंफर्म कि यहां पर आपका रिजेक्शन हो गया है। अगर आपने बिल्कुल ही रिसेंट में एग्जाम दिया था तो हो सकता है आपके चांसेस बन रहे हो, बट अगर आपने थोड़ा पहले एग्जाम दिया हुआ था तो अब यहाँ पर चांसेस नहीं है बिकॉज जो सेकंड फेज के इंटरव्यू मेल्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अपडेट मेरे को और आपको प्रोवाइड कराना था। अगले अपडेट के बारे में जरा बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास रहने वाला है यहाँ पर कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से। ठीक है, तो कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहाँ पर मैं आपको अपडेट बताना चाहूँगा। कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहाँ पर कॉग्निजेंट सीआईएस रोल के लिए जो मेल्स हैं वो आउट हुए हैं इंटरव्यू शेड्यूलिंग के फॉर कॉग्निजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। और उसके जो इंटरव्यूज हैं वो शेड्यूल हो रहे हैं उन बच्चों के जिनने यहाँ पर कॉग्निजेंट का असेसमेंट दिया था जेंसी रोल के लिए, बट उनकी प्रोफाइल किसी कारणवश असेसमेंट में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी और थोड़े बहुत मार्जिन से अगर रिजेक्ट हो गई थी तो उनको एक सर्वे मेल आया था और इंटरव्यूज अब यहाँ पर हमें शेड्यूल होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेटा के बारे में। तो जेटा की तरफ से यहाँ पर आज टेस्ट मेल्स वगैरह भेजे गए हैं। तो जेटा की जो हायरिंग थी काफ़ी पहले आई थी और अब यहाँ पर हायरिंग ये ओपन नहीं दिख रही है और यहाँ पर जेटा की तरफ से जो है वो मेल्स वगैरह आज हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा आप लोगों को जो कि यहाँ पर होने वाला है टीसीएस की तरफ से। ठीक है, तो टीसीएस एनक्यूटी काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं फॉर द अपडेट। सो टीसीएस एनक्यूटी के लिए यहाँ पर मेजरली अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो पोर्टल है उससे अप्लाइड टू ड्राइव का जो ऑप्शन है वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये अगर अप्लाइड टू ड्राइव हटता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछले सालों में तो ऐसा नहीं हुआ है, बट अब यहाँ पर ऐसा है कि देखो जितने बच्चों का यहाँ पर अप्लाइड टू ड्राइव जो ऑप्शन हटा है, मुझे सुनने में नहीं आया कि उनमें से किसी को इंटरव्यू रिसीव हुआ हो। तो शायद ये एक इंडिकेशन है कि टीसीएस की तरफ से आपको यहां पर शायद रिजेक्ट कर दिया गया है। आई एम नॉट 100% श्योर, बट अभी तक क्योंकि टीसीएस ने तो ऐसा ऑफिशियली बोला नहीं है, बट उन बच्चों को इंटरव्यूज आ ही नहीं रहे हैं किसी को, मतलब जिनका अप्लाइड टू ड्राइव हटा है ना। तो इसलिए ये देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर टीसीएस की तरफ से जो एक रिजेक्शन का संकेत है वो ये हो सकता है। तो ये टीसीएस एनक्यूटी के तरफ से जो बच्चे वेट कर रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट्स के लिए, उनके लिए ये एक खबर हो सकती है। ठीक है, बाकी टीसीएस के जो इंटरव्यूज़ हैं वो अभी भी ऑनगोइंग है। अगर आपका बैच स्टेटस शो हुआ है या आपको अगर सर्वे का मेल आया हुआ है तो अभी भी ऑनगोइंग में है इंटरव्यूज़। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी कुछ कॉलेजेस में टीसीएस ने इंटरव्यूज़ कंप्लीट कराए हैं। तो आई एम होपिंग कि जल्दी से जल्दी टीसीएस यहाँ पर सारे इंटरव्यूज़ को निपटाएगी एंड सून आई थिंक अराउंड 5 to 10 जुलाई शायद हमें रिजल्ट्स वगैरह भी देखने को स्टार्ट मिल जाए। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, वी हैव सम मोर अपडेट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अपडेट वी हैव दैट इज़ फ्रॉम IQVIA। सो IQVIA की मैंने अभी हायरिंग्स वगैरह पोस्ट करी हैं। IQVIA की मैंने इंटर्नशिप की हायरिंग डाली थी, आज ही डाली थी। जो अभी मैंने वो डाली है सिस्को डिलॉयट हायरिंग अपडेट, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। उसकी तरफ से हमें यहाँ पर टेस्ट मेल्स देखने को मिल रहे हैं IQVIA की तरफ से। तो इंटर्नशिप की पोजीशन है और एक्सपायर हो सकती है जल्दी से जल्दी, अभी टेस्ट मेल भेज रही है। तो आज मैंने डाली थी तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक और हमारा अपडेट हो गया। और कोई अपडेट अगर कुछ बचा है तो लेट मी चेक। डिलॉयट का अपडेट कुछ खास है नहीं तो इसको कवर करना बनता नहीं है।
और यस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट दैट इज फ्रॉम अमेजॉन। सो अमेजॉन की जो SD1 की हायरिंग पोजीशन थी, SD1 की हायरिंग पोजीशन के लिए यहाँ पर अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। सो SD1 पोजीशन के लिए यहाँ पर असेसमेंट मेल्स दोबारा से जा रहे हैं बच्चों को, और यहाँ पर SD1 में इस बार 2025-2024 बैच क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। दोनों बैचेस यहाँ पर एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। SD1 की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, इसको आपको मिस नहीं करना है, आपको इसमें अप्लाई करना ही है। और अगर इसमें आपको असेसमेंट आता है, गिव योर 100% बिकॉज ऑफ कैंपस में लगातार रिक्रूटमेंट करा रही है अमेजॉन, साथ साथ में बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यू मेल्स भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव है, इसको आपको किसी भी तरीके से जो है वो मिस आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमें अमेजॉन की तरफ से अपडेट देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर कुछ और अपडेट्स हैं हमारे पास जिसके हम बारे में बात कर लेंगे। सो आई थिंक सिस्को का अपडेट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके ओके, एंड देन ये हो गया हमारा ख़त्म, ये भी हो गया, ठीक है। देन आगे यहाँ पर एक दो चीज़ें और कवर करना चाहूँगा मैं। ओके, अपडेट्स तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं, आगे एक दो चीज़ें और कवर करना चाहूँगा, वो है हमारे हायरिंग से रिलेटेड। अभी 3 हायरिंग्स हैं जिसके लिए आपको अभी बिल्कुल ऐसे तैयार रहना है, रेडी रहना है, ठीक है। एक है आपकी इन्फोसिस की SP वाली। अब देखो वो कॉलेज स्पेसिफिक है या ऑफ कैंपस के टेस्ट आ जाएंगे उसके थ्रू, वो अभी मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता। बहुत कंफ्यूज किया है इन्फोसिस ने, ऑफ कैंपस लिखा है बट कॉलेज इसको लिंक भेजी है, तो कुछ भी पॉसिबल है। देखो अगर उसके टेस्ट आते हैं तो अभी बहुत ही रिसेंटली हमें उसके टेस्ट देखने को मिलेंगे, तो वो एक आपको ड्राइव देखने को मिलने वाली है डेफिनेटली, जो यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। दूसरी टारगेट, जो आज ही कंपनी ने अनाउंस करी है, और हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो शायद वो ज़्यादा बड़ी हायरिंग नहीं है टारगेट की, बट अभी मैंने लास्ट वीडियो ही अपलोड करी है उसके बारे में। एंड टारगेट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज हर साल बहुत बच्चों को मेल्स जाते हैं, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हायरिंग का अनाउंसमेंट हुआ है, वो आपको देखने को मिल सकती है। जल्दी से जल्दी उसके असेसमेंट्स स्टार्ट होते हुए मिल सकते हैं। तीसरी MAQ सॉफ्टवेयर जो मैंने डाली हुई है, काफ़ी बार रिपीट कर दी है, तो वो उसके आपको असेसमेंट देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में लगातार हम डेली हायरिंग्स डाल ही रहे हैं, फिर तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हायरिंग के रिवर्ट्स आ जाते हैं, तो वो तो आपका होने ही वाला है, ठीक है। एक अपडेट मैं और देना चाहूँगा, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑनबोर्डिंग ऑफ कॉग्निजेंट एजेंसी वाले स्टूडेंट्स। तो काफ़ी बच्चे जो 2025 बैच से हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि ऑनबोर्डिंग का क्या कैसे होने वाला है। तो जो ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं बच्चे जो 2025 बैच से बिलोंग करते हैं, अगर 2 टाइप के सिलेक्शन हुए हैं, अगर ऑन कैंपस हुआ है तो आप ये मान के चलो कि आपकी कॉलेज TPO जब उनको भेजेगी मेल तभी आपकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होगी। अगर आपका ऑफ कैंपस में सिलेक्शन हुआ है, 2025 बैच से बिलोंग करते हो, आपने एक सर्वे भरा होगा, सर्वे में आपने भरा होगा कि आपकी मार्कशीट कब मिल रही है, उसके बेसिस पर आपकी ऑनबोर्डिंग डिसाइड होती है। एंड ये बात मान के चलना, दिमाग में लेकर चलना, अगस्त की डेट मान के चलो, अगस्त से पहले ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। अगर ऑनबोर्डिंग आ जाती है अगस्त से पहले, काफ़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगस्त आप मान के चलो, मेरे हिसाब से अगस्त तक जो ऑनबोर्डिंग्स हैं वो फेजेस में स्टार्ट हो जाएंगी और हो ही जाएंगी, और ऑलमोस्ट सितंबर तक कंप्लीट हो जाएंगी, बिकॉज जो कॉग्निजेंट है वो ज़्यादा डिले नहीं कर रही है, ऑनबोर्डिंग्स फटाफट से करा रही है, तो ऑनबोर्डिंग्स हो जाएंगी, ठीक है। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर करी होंगी जितनी मेरे पास हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।